जब पूरी दुनिया सांसों की गिनती करना सीख रही थी, तब भारत ध्यान में लीन होकर समाधि की अवस्था पा चुका था। योग सिर्फ एक कसरत नहीं, ये भारत की आत्मा है, ये हमारी पहचान है। आज हम बात करेंगे योग की, उस परंपरा की जो सिर्फ शरीर को स्वस्थ नहीं करती, बल्कि आत्मा को भी जोड़ती है। एक ऐसा विषय जो आज पूरी दुनिया सीख रही है, लेकिन जिसकी जड़ें हमारे देश की मिट्टी में गहराई तक फैली हुई है। ये शब्द आया है युद्ध से, जिसका अर्थ है जोड़ना। क्या जोड़ना? आत्मा को परमात्मा से, शरीर को मन से और मन को भावनाओं से। आज से करीब 5000 साल पहले जब दुनिया जंगलों में भटक रही थी, तब भारत में योग विकसित हो रहा था। वैदिक संहिताओं के अनुसार सप्त ऋषियों में से एक अगस्त्य मुनि ने भारत में योग को जनजीवन का हिस्सा बनाने की दिशा में काम किया। ईसा पूर्व 2री सदी में भारतीय महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र पुस्तक लिखी। यह आधुनिक योग विज्ञान की बेहद ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। फिर समय बीतता गया और योग हमारी जीवन शैली बन गया, लेकिन आधुनिक दौर में इसे दुनिया के सामने रखा हमारे सनातन संस्कृति के रक्षक स्वामी विवेकानंद ने। 1893 शिकागो, जब उन्होंने योग शब्द को मंच पर बोला, तब पश्चिमी दुनिया ने पहली बार इनर पीस का मतलब जाना। 1920 में परमहंस योगानंद ने अमेरिका में क्रिया योग सिखाया और फिर दुनिया ने मुड़कर देखा भारत की ओर। आज 21वीं सदी में योग सिर्फ एक वेलनेस ट्रेंड नहीं रहा, यह एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। आंकड़े कहते हैं करीब 30 करोड़ से ज्यादा लोग आज दुनिया भर में नियमित योग करते हैं। 85% लोग कहते हैं योग ने उनका तनाव कम किया, 77% को ताकत और लचीलापन बढ़ा और 55% लोगों की नींद बेहतर हुई। मतलब योग अब सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत बन गया है। लेकिन ये सवाल भी जरूरी है, क्या हम भारतवासी जिसने योग को जन्म दिया, हम कितना तैयार हैं इसे पूरी दुनिया को देने के लिए? एसोचैम की रिपोर्ट कहती है भारत में योग इंडस्ट्री से करीब 30 लाख नौकरियों की संभावना है। योग ट्रेनर्स, थेरेपिस्ट, स्टूडियो मालिक, रिट्रीट प्लानर्स और सबसे महत्वपूर्ण योग पर्यटन। लेकिन आज देश में करीब 5 लाख योग शिक्षकों की जरूरत है, मौजूद हैं सिर्फ 2 लाख, यानी 3 लाख से ज्यादा की कमी। युवाओं के लिए ये मौका है। सरकार ने योग वेलनेस ट्रेनिंग, योग थेरेपी और आयुष सेंटर में रोजगार के रास्ते खोल दिए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मेट्रो सिटी तक सीमित है, तो आइए चलते हैं उत्तराखंड की ओर। उत्तराखंड, देवभूमि, जहां गंगा की धारा बहती है, वहीं ऋषिकेश में योग की ध्वनि गूंजती है। मई 2025 में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, योगा पॉलिसी 2025। यह भारत की पहली समर्पित योग नीति है। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड योग की भूमि है, आयुष की भूमि है, इसलिए योग नीति होनी चाहिए। और हमने योग नीति को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिससे हमारे गांव, उत्तराखंड के अंदर गांव-गांव तक योग पहुंचेगा। योग जन जन का योग बनेगा, इससे रोजगार भी बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अनेक अवसर पैदा होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारे हमारे स्थान भी हैं जहाँ लोग योग के लिए, अध्यात्म के लिए आते हैं, तो उसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी होगा। अनेक प्रकार से हमारे राज्य की समृद्धि में बड़ा योगदान योग नीति का होगा। इस नीति का उद्देश्य है उत्तराखंड को विश्व स्तरीय योग और वेलनेस हब बनाना। 35 करोड़ का निवेश, 13,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष नौकरियां, 2500 प्रशिक्षित योग शिक्षक, 10,000 से ज्यादा वेलनेस एक्सपर्ट्स को होम स्टे, होटल्स, रिट्रीट में रोजगार। और सिर्फ यही नहीं, जागेश्वर, मुक्तेश्वर, टिहरी जैसी जगहों को योग हब में बदला जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में योग को कोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। 117 योग शिक्षकों की भर्ती पहले ही हो चुकी है और मार्च 2026 तक सभी आयुष वेलनेस सेंटरों में योग सेवाएं अनिवार्य हो जाएंगी। तो ये सिर्फ योजना नहीं है, ये भारत के वैभव को वापस लाने की एक कोशिश है। ऋषिकेश को यूनेस्को तक ने मान्यता दी, कैपिटल ऑफ योगा। यहाँ हर साल हजारों विदेशी योग सीखने आते हैं। उनके लिए यह धर्म है, जीवन है। यहाँ रिट्रीट चलते हैं, ऑनलाइन योग कक्षाएं चलती हैं और हर कोने में भारत की आत्मा गूंजती है। अब आप इमेजिन कीजिए,
एक युवा उत्तराखंडी जिसने गांव में ही योग सीखा, आज ऑनलाइन क्लास से जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के छात्रों को सिखा रहे हैं। ये है डिजिटल इंडिया और योग की शक्ति का मेल। धामी सरकार ने नीति के तहत स्पष्ट लक्ष्य रखे हैं। 2030 तक 5 नए योग हब, 30 अंतर्राष्ट्रीय साझेदार, हर योग संस्थान का पंजीकरण, हर प्रोजेक्ट पर 10 लाख तक का शोध अनुदान, योग निदेशालय की स्थापना। खर्च की बात करें तो 25 करोड़ योग केंद्रों पर, 7.5 करोड़ संचालन सहयोग पर, 1.81 करोड़ शिक्षक प्रमाणन पर, 1 करोड़ रिसर्च पर। मतलब सरकार से बोल नहीं रही, कर भी रही है। दोस्तों, आज भारत के पास दुनिया को देने के लिए अगर कुछ सबसे कीमती है तो वो है योग। यह हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और आज ये हमारी पहचान बन चुकी है। जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया तो पूरी दुनिया ने भारत को सम्मान दिया। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस परंपरा को आगे ले जाएं, रोजगार, रिसर्च और राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए। अगर आप भी इस विषय को लेकर गंभीर हैं और योग ने आपको भी फायदा पहुंचाया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।